हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय स्टडी चैनल। चतुर्थ पाठ, चौथा पाठ, संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य के लेखक यानी संस्कृत साहित्य के लेखिका। समाजस्य यानं पुरुषः नारीभिश्च चलती, अर्थात समाज की गाड़ी नारी और पुरुषों से चलती है। साहित्य अपि उभयो समानं महत्वम, अर्थात साहित्यों में भी दोनों का समान महत्व है। अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनां स्त्रियो अपि तत्परा सन्ति यस्य लभ्यन्ते। आज के सभी भाषाओं में साहित्य की रचनाओं में स्त्रियों का योगदान है, स्त्रियों का योगदान पाया गया है। संस्कृत साहित्य प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्धो योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्यते, यानी संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल के देवताओं के साहित्य समृद्धि का थोड़ा बहुत योगदान पाया गया है। पाठ्येष्मन् प्रति प्रसिद्धानां लेखिकानां चर्चा वर्तते, येन साहित्यनिधिपूर्णे तमसा योगदानं ज्ञायते। इस पाठ में सुप्रसिद्ध लेखिकाओं के नाम का चर्चा किया गया है, जो साहित्य की रचना निधि पूर्वक करते हैं तथा साहित्य की रचना में योगदान दिए हैं। विपुलं साहित्यं विभिन्नैः कविभिः शास्त्रकारैः संवर्धितं। विशाल संस्कृत साहित्य का विभिन्न कवियों और शास्त्रों के द्वारा बढ़ाया गया है, अर्थात विशाल संस्कृत साहित्य को विभिन्न कवियों और शास्त्रों के द्वारा बढ़ाया गया है। वैदिक कालांतराभ्य शास्त्राणां काव्यांच रचना संरक्षणे च यथा पुरुषाः दत्तचिता अभवन् तथैव स्त्रियो अपि दत्तावधानः प्राप्यन्ते। अर्थात वैदिक काल के आरंभ में शास्त्रों की काव्य की रचना स्त्रियां भी की हैं। काव्य की रचना स्त्रियां भी की हैं तथा पुरुष भी किए हैं। स्त्रियां भी की है तथा पुरुष भी किए हैं। तथा स्त्रियों अपि दत्तानां प्राप्यन्ते, तथा स्त्रियों का भी योगदान पाया गया है। वैदिक ग्रंथे मंत्राणां दर्शका न केवलम ऋषयः प्रपितु ऋषिका अपि सन्ति, यानी वैदिक युग में मंत्रों का दर्शन केवल ऋषि ही नहीं किए बल्कि ऋषिकाएँ भी की हैं। ऋग्वेदे चतुर्विंशत्यथर्ववेदे च पंच ऋषिका मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते, यथा यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी वागाम्भ्री इत्यादि। अर्थात ऋग्वेद में 40 और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाएँ को निर्देशित किया गया है, दर्शाया गया है, जो इस प्रकार हैं: यमी, यपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भ्रिणी इत्यादि। बृहदारण्यको उपनिषद याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता एवं याज्ञवल्क्य आत्मतत्त्वं शिक्षयति। अर्थात बृहदारण्य को उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दर्शन शास्त्र की रचना की है
याज्ञवल्क्य आत्मतत्त्वं शिक्षति, जो याज्ञवल्क्यों के आत्मतत्व के बारे में शिक्षा देती हैं, तथा याज्ञवल्क्य के आत्मतत्व के बारे में, आत्मा के रहस्य के बारे में शिक्षा देती हैं। जनकस्य सभायां शास्त्र कुशला गार्गी वाचनवसे तिष्ठन्ति, तथा जनक के सभा में यानी शास्त्र कुशल गार्गी रचनाकार उपस्थित थे। यानी जनक के सभा में शास्त्र का रचनाकार गार्गी उपस्थित थे। महाभारते अपि जीवन पर्यंत वेदांत नुशीलं प्रायण सुलभा वर्णम लभ्यते। महाभारत में भी जीवन पर्यंत के यानी वेदों को पालन करने वालों को सुलभ यानी सुंदर तरीके से यानी आसानी से दर्शाया गया है, बताया गया है। अर्थात महाभारत में भी जीवन पर्यंत के वेदों को पालन कर जीवन पर्यंत के बारे में वेदों को पालन करने वाले का आसानी से दर्शाया गया है, आसानी से प्राप्त किया गया है। लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायणे ४४ कवितीर्णां साधुशतं पदानि स्पष्टरूपेण स्तुतो लभ्यन्ते, तथा लौकिक संस्कृत साहित्य में प्राय 40 कवित्रियाँ और 150 पद स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, स्पष्ट रूप से प्राप्त हैं। तासु बीजांका प्रथमा कल्प वर्तते, उनमें बीजांका जो है प्रथम कल्प है, पहले स्थान पर हैं। सा च श्यामवर्णादिशित पदनेन स्पुष्टित भवति, तथा वह जो है श्यामली वर्ण की थी जो स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। कुछ पद के रूप में बताया गया है कि वह श्यामली वर्ण की थी। नीलोत्पल श्यामा बीजांकां जानता वृथैर्दंडिना प्रोक्ता सर्वशुक्ला सरस्वती, अर्थात बीजांका नील कमल के सदृश थी। दंडिना का कहना है कि माँ सरस्वती सफ़ेद वर्ण की है, अर्थात गोरी है। यह सरासर झूठा है, उसी प्रकार बीजांका गोरी थी। यह सरासर झूठा है कि उसी प्रकार बीजांका गोरी थी। तस्याः कालः 800 मृत्यु अनुमीयते, अर्थात उस काल से 8वीं शताब्दी में अनुमान किया गया है। चालुक्यस्य वंशस्य चंद्रादित्यस्य राज्ञी विजयभट्टारिकैव बीजांका इति बहु मन्यते, अर्थात चालुक्य वंश की चंद्रादित्य की पत्नी विजय भट्टारिका बीजांका के रूप में मानी जाती है, जो बीजांका के रूप में, अर्थात चालुक्य वंश की राजा चंद्रादित्य की पत्नी विजय भट्टारिका को बीजांका माना गया है, बीजांका के रूप में मानते थे। किंच शिला भट्टारिका देवकुमारिका रामभद्राम्बा प्रभृत दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्फुट पदय प्रसिद्धा, अर्थात लेकिन शिला भट्टारिका देवकुमारिका रामभद्रा प्रभृत दक्षिण भारत की सुप्रसिद्ध लेखिकाएं अपने कविताओं के पदों में प्रसिद्ध है। विजयनगर राज्यस्य नरेशा संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयास आस्मिति विदितमेव।
राज्य के राजा संस्कृत भाषा के संरक्षण में यानी विजय राज्य के राजा द्वारा संस्कृत भाषा के संरक्षण में किए गए प्रयास को सब कोई जानता है। तेषामन्तःपुरीय संस्कृत रचना कुशला राज्ञो अभवन् तथा उन्होंने संस्कृत की रचना की तथा उनके पूरे संस्कृत की रचना स्त्रियों ने की, उनके पत्नियों ने की। कंपनस्य चतुर्शतकं राज्ञी गंगा देवी मधुरा विजयम् इति महाकाव्यं स्वमिमानो विजयघाट आश्रित्य रचयत। अर्थात कंपन राज्य यानी कंपन के पत्नी 14वीं शताब्दी में गंगा यानी कंपन की पत्नी 14वीं शताब्दी में मधुरा विजय नामक महाकाव्य अपने पति विजय घाट के आश्रम में ही की, कंपणस्य यानी कंपणरायस्य चतुर्दशतकं राज्ञी गंगा देवी मधुरा विजयम् इति महाकाव्य स्वस्वाभिमानो विजयघाट आश्रित्य रचयत। अर्थात कंपन राजा की पत्नी 14वीं शताब्दी में मधुरा विजय नामक महाकाव्य की रचना अपने पति विजय घाट के आश्रम में की। तत्र अलंकाराणां सन्निवेशम् आवर्जकं वर्तते तथा उनमें बहुत सारे अलंकारों का उपयोग किया गया है। तस्मिन्नेव राज्ये षोडशतके शासनं कुर्वतः अच्युतस्य राज्ञी तिरुमलाम्बा वरदाम्बिका पाण्या नामकं प्रौढं चंपूकाव्य रचयत। अर्थात तस्मन उसी राज्य के 16वीं शताब्दी में शासन किए गए अच्युत राजा की पत्नी तिरुमलाम्बा द्वारा वरदाम्बिका नामक ग्रंथ की रचना किया गया। तथा तिरुमलाम्बा ने वरदाम्बिका नामक प्रौढ़ ग्रंथ की रचना की। तत्र संस्कृत गद्यस्य छटा समष्टपदवल्यं ललितपदव्यासिनेन चतुः शोभते। तथा वहाँ संस्कृत गद्य के छटा और सभी पद ललित पद विन्यास से अधिक शोभा मिलता था, अधिक शोभा प्राप्त होते थे। संस्कृत साहित्य प्रयुक्तं दीर्घं समस्त पदमपि तत्रैव लभ्यते। संस्कृत साहित्य के प्रयोग से बड़ा समस्त पद वहाँ उपलब्ध हो जाते थे। समस्त पदम अपि तत्र यानी संस्कृत साहित्य के प्रयोग से दीर्घम पद उपलब्ध हो जाते थे। समस्त पदम दीर्घम पद भी उपलब्ध हो जाते थे। आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडित छामाराव की जन्म 1890 में हुआ था और मृत्यु 1953 में हुआ। नामेध्य विदुषी अति प्रसिद्धा यानी विदुषी नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए। इसमें बताया जा रहा है कि आधुनिक काले संस्कृत लेखकासु पंडित छामाराव नामेध्य विदुषु अति प्रसिद्धा। आधुनिक काल के संस्कृत साहित्य में पंडित छामाराव नाम के विदुषी नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए। तस्य स्वपितु
शंकर पांडुरंगा पितस्य महतो विदुषो जीवन चरितम शंकर रचितम इति चरितम रचितम। यानी उनके अपने पिता शंकर पांडुरंग के जीवन चरित्र के बारे में, महत्व के बारे में शंकर रचित महाकाव्य में, शंकर रचित ग्रंथ में किए हैं। गांधी दर्शन प्रभाविता शाह, यानी गांधी के दर्शन से प्रभावित होकर के सत्यग्रहिता, मिलाहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिसिद्ध यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि न अनेका गद्य पद ग्रंथा पढ़नीवती। अर्थात गांधी के दर्शन के प्रभाव से वह सत्यग्रहिता, मिलाहरी, कथा मुक्ति, विचित्रा, ग्राम ज्योति तथा इत्यादि अनेक गद्य और पद की रचना की। वर्तमान काले लेखनतासु कवित्रीषु पुष्पा दीक्षित, वनमाला भालावकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृतयो अनुदीनं संस्कृतं साहित्यं पूरयति। तथा संस्कृत लेखिकाओं में कवित्री पुष्पा दीक्षित, वनमाला भावालकर, मिथिलेश कुमारी इत्यादि आए दिनों का नाम संस्कृत साहित्य में आदर के साथ लिया जाता है, आदर के साथ पूरा किया जाता है। आए दिनों में प्रतिदिन आदर के साथ नाम लिया जाता है। यहीं पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें तथा दोस्तों के पास शेयर करें। आप लोग को प्यार और दुलार बने रहें, बस मेरे लिए यही काफ़ी है। सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट।